अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपको फिगर 5.53 में नज़र आ रहा है स्टूडेंट की एमॉर्फस का कुछ प्रॉपर्टीज़ और क्रिस्टलाइन के अलग से लिखी हुई है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एमॉर्फस की कोई ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन की होती है। उनकी ज्योमेट्रिकल से स्फेरिकल भी होती है, पेंटागोनल भी हो सकती है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है एमॉर्फस सॉलिड जो है किसी कोई ख़ास मेल्टिंग टेम्परेचर उनका नहीं होता, वो किसी मुख्तलिफ टेम्परेचर पे वो मेल्ट होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी डिफरेंस में ये है कि एमॉर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इसके बाद एमॉर्फस सॉलिड अनसिमेट्रिकल होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है सिमेट्रिकल होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है कि एमॉर्फस सॉलिड जो है किसी ख़ास उस डायरेक्शन में वो ब्रेक नहीं हो सकते, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना ख़ास डायरेक्शन में किसी ख़ास क्लेवेज के थ्रू जो है इसको आप छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो है एलोट्रॉपी है। केमिस्ट्री की ज़बान में एलोट्रॉपी किसे कहते हैं? जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमने जो पहले पढ़ा था, उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का अगर उसका एक से ज़्यादा शक्ल हो, फॉर्म्स हो, तो वो एलोट्रॉपी कहलाता है। और उन तमाम एलिमेंट्स को एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक फॉर्म भी कहा जाता है। ये तब होता है जब एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग हो डिफरेंट तरीके से हो। बॉन्डिंग की इनका एंगल चेंज भी हो सकता है, इनकी बॉन्डिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है। वो जो बॉन्डिंग है उसकी तरीका डिफरेंट हो, तब जाके है एलोट्रॉपिक शक्ल अख्तियार करते हैं। जो बॉन्डिंग डिफरेंट होगी तो उस एटम का जो है स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, यानी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी। जैसे कुछ एलिमेंट्स जिनके एलोट्रॉपिक है, जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है, कार्बन, ये लोग एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें एक एग्जांपल स्टूडेंट आपको फिगर 5.18 में नज़र आया। कार्बन का एक शक्ल राइट साइड पे डायमंड की दी हुई है, दूसरा उसका स्ट्रक्चर। डायमंड के अंदर क्या होता है, कार्बन जो है एटम से एक दूसरे के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं, लैटिस अरेंजमेंट कहलाता है ये। उसके बाद जो है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ छः कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसी एक लेयर के अंदर दूसरे लेयर में इसी तरह कार्बन, तो बीच में एक बॉन्डिंग जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर्स की वीक होने की वजह से ये नरम होते हैं। ये आपको फिगर 5.19 में नज़र आ रहा है, उसका शेप भी और स्ट्रक्चर का भी शेप आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है ग्रेफीन, उस लेयर में से एक लेयर को ग्रेफीन कहलाता है। मतलब डबल लेयर ट्रिपल लेयर हो सकती है, लेकिन एक लेयर जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसको ग्रेफीन कहते हैं। ये फिगर 5.20 में आपको ग्रेफीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कार्बन कार्बन के दरमियान रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरह कार्बन की जो अगली जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसे कहते हैं फ्लोरेसेंस। जब कार्बन कार्बन जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो और स्फेयर की शक्ल यानी फुटबॉल वाली शक्ल अख्तियार करे, या सिलेंड्रिकल हो या अंडे नुमा कोई शक्ल बन जाए, तो वो उसे कहते हैं फ्लोरेसेंस। ये आपको फिगर 5.21 में उसका शेप नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर का भी। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको इलेक्ट्रॉप्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। ये एक अंग्रेज़ साइंसदान विलियम्स क्रुक ने जो है पहली बार बताया था कि मैटर की चौथी स्टेट भी होती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये तब पता चला जब ये तहकीक जारी थी कि गैस में जब तवानाई को ऐड किया जाता है तो इससे क्या होगा। इसके नतीजे में ये हुआ कि जब तवानाई डाली गई तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तब्दील हो गए आयनाइजेशन की वजह से। इस शक्ल में जो है प्लाज्मा की जब स्टेट हो गई तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को गुजारा गया तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने लगे और ये पार्टिकल्स चेंज होने लगे। जब ये प्लाज्मा क्या करता था, तवानाई खारिज करता था, दी आयंस विल रीफॉर्म इनटू गैस, ये इसकी वजह से दोबारा ये गैस की शक्ल में आता था। ये जब तवानाई खारिज हुई तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये आयंस में तब्दील हो गए। जैसे आपको फिगर 5.22 में नज़र आ रहा है कि जब आसमान में बिजली गिरती है तो उसके नतीजे में जो चमक उठती है, ये भी एक प्लाज्मा की एक शक्ल है। यानी इसका मतलब ये होगी कि प्लाज्मा जो है एक मैटर की वो ख़ास शक्ल है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है
बिजली की तवानाई जो है उसको मुतासिर करते उसकी खसूसियात को जो है चेंज कर सकता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं एग्ज़ाम्पल्स की हमारे डेली लाइफ में ये प्लाज़्मा की एप्लीकेशन वगैरह ये हम कहाँ देख सकते हैं। एक तो कुदरती तौर पर जो आसमानी बिजली गिरती है, लाइटनिंग वगैरह, ये एक प्लाज़्मा की शक्ल है। दूसरा, इंसानों ने जो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है जिसमें फ्लोरेसेंस लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह जो पहले दौर में इस्तेमाल होता था, या ट्रैफिक जो साइंस होते हैं, नियॉन साइंस कहलाते हैं, जिस पर लाइट पड़ने से वो ग्लो हो जाता है, ये जो है आर्टिफिशियल एग्जांपल है। इसके अलावा प्लाज्मा का इस्तेमाल जो है टेलीविज़न और कंप्यूटर की स्क्रीन्स पर भी होता है ताकि डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह बेहतर से बेहतर हो सके। और इसके अलावा प्लाज्मा लैंप्स बनते हैं या ग्लोब्स बच्चों के लिए जो उनके खिलौनों के लिए खूबसूरती के लिए बनाते हैं, या घरों की खूबसूरती के लिए छोटे लैंप्स, लालटेन या दूसरे जो डेकोरेशन चीज़ें हैं वो उसके अंदर भी प्लाज्मा की एप्लीकेशन है। इसके अलावा साइंसदान कोशिश करें कि प्लाज्मा को जो है न्यूक्लियर तवानाई के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकते, जिसे फ्यूज़न कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर से रेडिएशन वगैरह, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, उसकी कमी हो सकती है अगर वो प्लाज्मा का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।